इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमजी। उनको पता ही नहीं एफएमजी क्या है। 32,000 बच्चा फेल हुआ है, 32,000 अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं। एग्जाम सेंटर इतने खराब थे, 50 डिग्री तापमान है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, साथ में क्या बना, एसी तो छोड़ो, कूलर पंखा कुछ भी नहीं है। 300 क्वेश्चन 5 घंटे के बाद दिमाग से निकल जाता है, किसको याद रहता है। वीडियो क्वेश्चन से इसी बार इन लोगों ने दिया है ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग। हम लोग कैसे जानेंगे? और बताई जा रही है। क्रेडिबल न्यूज़ की टीम आज एक बार फिर जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर जिस जगह पर मैं भी मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर स्टेज लगा हुआ था, मंच लगा हुआ था। और बेसिकली हम ये जानने आए थे, समझने देखने आए थे कि प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अब एक सप्ताह बाद जंतर मंतर के हालात कैसे हैं, यहाँ का मंजर कैसा है, ये जानने आए थे, ये देखने आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला कि यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, एक और धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और वो बोर्ड लगी हुई है FMG डॉक्टर्स प्रोटेस्ट। FMG का मतलब बेसिकली फुल फॉर्म यह है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस। यहाँ कुछ लोगों से, कुछ छात्रों से हम अभी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट का पैटर्न एक शुरू हो चुका है देश भर में, लगातार एग्जामिनेशन को लेकर के अभी झारखंड के रांची में चल रहा है, जंतर मंतर पर एक बार फिर शुरू हो चुका है। और इससे पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट किस तरीके से हुआ वो सब हम सब ने देखा ही। तो आइए कुछ यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनसे जानते हैं कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और FMG क्या है और उनकी मांगे क्या है। जंतर मंतर पर FMG को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको जानने समझने के लिए हम आ चुके हैं मंच पर। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी छात्र हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है और FMG क्या है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष, आप डॉक्टर हैं? मैं फैकल्टी हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं इनका टीचर हूँ बच्चों का। फिर जंतर मंतर पर क्यों आना हुआ? क्योंकि जब अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो एज अ गार्जियन, एज अ टीचर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर आपको टीचर कराने का कोई हक नहीं बनता। FMG क्या है और किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पर आए? देखो, जो इंडिया में आपको ही पता है मेडिकल की सीट बहुत कम है। हर साल 23-24 लाख बच्चा एग्जाम देता है, पर सीट है 1,40,000 इस साल, और पहले और भी कम थी। उनमें से आधी सीटें प्राइवेट के अंदर है, वहाँ फीस है 1 करोड़ 2 करोड़। अब दिक्कत ये है कि जो बच्चा यहाँ सीट ले नहीं पा रहा, क्योंकि सीटें कम है, हर तरह के यहाँ पे कोटा है, तो ये देखे बहुत कम ही बच्चों को सीट मिल पाती है। तो ये मिडिल क्लास बच्चे क्या है, बाहर MBBS करने जाते हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, वहाँ फीस कम है 30, 35, 40 लाख में, और उसके बाद में उनको यहाँ के एग्जाम देना होता है, उसका नाम है FMG एग्जाम। उसके बाद में ये लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर जानबूझ के हर साल इस एग्जाम का रिजल्ट कम ही रहता है। 25%, 20%, इस बार तो हद ही कर दी 12%। 88% बच्चा फेल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी कई वजह हैं। पहला तो ये है कि इस बार एग्जाम सेंटर इतने खराब थे, 50 डिग्री तापमान है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, साथ में क्या बना, एसी तो छोड़ो, कूलर पंखा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कितने, यहाँ बोले आप, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम दे लो, आप दोगे एग्जाम यहाँ बैठ के? अनकंफर्टेबल। इससे ज्यादा बुरी हालत वहां थी, तो पानी भी नहीं था वहां पे, वहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके अलावा इनको वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं डॉक्टर के लिए जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है MBBS डॉक्टर सर्जरी करनी आती होगी? आपको लगता है मैं सिखाते हूँ सर्जरी MBBS के अंदर? इनको सर्जरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, साथ में इनको क्या पूछ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं एंजियोग्राफी, हार्ट में ब्लॉक, कह रहे हैं ब्लॉक कितना % है। अरे MBBS का एग्जाम है यार, तुम ये MD-MS के सवाल पूछ के क्यों उनको तंग कर रहे हो? तो जानबूझ के इनके साथ भेदभाव है और उनको ना आंसर की दी जाती, ना पेपर दिया जाता, कुछ नहीं, बस बोलते हैं आप फेल हो गए, दोबारा एग्जाम दो। आपको मैं बोलूं आप बीमार हो, ये लो गोली, आप बोलो डॉक्टर साहब कौन सी गोली, मैंने कहा चुप, गोली खा चुपचाप, बीमारी क्या, चुप। ऐसा होता है कहीं? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयुष। मैं स्टूडेंट हूँ, समझिए स्टूडेंट हूँ मैं। तो आप सब डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं? जी, सारे स्टूडेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ। पेशेंट का इलाज कौन करेगा? कर रहे हैं सभी, IMG कर रहे हैं, बाकी और डॉक्टर हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं। ये आपके सर हैं? हमारे सिर हैं। आपकी क्या डिमांड है, क्या दिक्कत आ रही है? ट्रांसपेरेंसी और कुछ नहीं। हमको ऐसे क्वेश्चन दिए जो हमको बताया जाए पहले से, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एकदम आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में बताओ आप कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, आपकी डिमांड क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे 1 मिलियन से ज्यादा ऑडियंस है, उनको पता चले और उनमें से कुछ हो तो आपको साथ देने आ सके। मैं आपको एकदम आसान भाषा में, आप गलती कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा तुमने गलत किया, लेकिन मैं आपको बता नहीं तुमने गलत क्या किया, समझे आप? हमको पेपर मिल रहा है, पेपर कर रहे हैं हम।
लेकिन हमको उस चीज़ के लिए गलती कहाँ कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो गलतियाँ हमको तो पता चले। हमको कुछ कम से कम आंसर की दिया जाए, वो क्वेश्चन दिया जाए कि हाँ ये गलत किए हैं। और वीडियो क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम लोग मतलब वहाँ पे जहाँ मैं रशिया से पढ़ा हूँ तो वहाँ ऐसे क्लिनिकल चीज़ें नहीं दिखाई जाती ना पढ़ाई जाती हैं। अब जो चीज़ें हमने ना ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। टीचर कितना पढ़ाएगा, टीचर जैसा पढ़ाएगा वही क्वेश्चन हमको आना चाहिए भाई, कितना पढ़ेगा। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? आज एक दिन आगे भी पहला दिन हम लोग है, हम सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हम लोग एक ये हैं कि हम आए और प्रोटेस्ट करें। और सारे एफएमजी वाले लोगों के लिए जो मेरे जितने भी बाहर से पढ़ के लड़के आए, दोस्त हैं, मित्र हैं, पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड ये प्रोटेस्ट है? हमारा एक्टिविस्ट पार्टी से नहीं ना, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से। इतने लोग इकट्ठा कैसे? सर हम सारे टीचर्स की 32,000 बच्चा फेल हुआ है, 32,000 अलग अलग देश के हिस्सों से आए ये, ठीक है। और अभी आप देखना ये बच्चे अगर नहीं हुई ना कोई सोल्यूशन तो एक दिन यहाँ पे 30,000 बच्चा खड़ा होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो ट्रांसपेरेंसी की कमी बता रहे हैं, ये इसी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है या इससे पहले भी हो रहा है? ये पुरानी, ये 20 साल हो गए, 20 साल। अभी आने क्यों पड़ रहे हैं? रिजल्ट खराब होता जा रहा है ना, जब बीमारी बढ़ती जाए तो तो बीमारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नारे लग रहे हैं और मंच पर जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं एक एफएमजी एस्पिरेंट हूँ जो तैयारी कर रही हूँ 3-4 अटेम्प्ट से। मुझे पता लग रहा है अभी अब तैयारी कर रही हैं। हाँ। और ये जो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है फिर? ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे एफएमजी एग्जाम है, जो एनबी हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए नहीं कर रही है, ना आंसर की रिलीज करती है, ना क्वेश्चंस बताती है। बच्चे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि हम वहाँ क्या करके आ रहे हैं क्या नहीं। तो हमें कोई भी शॉर्टकट डिमांड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमें ये तो पता चले कि हम पेपर में क्या करके आ रहे हैं। हमें ये तो हो कि उसमें आंसर्स क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पीवाई क्यों नहीं होता आपके पास? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपको नहीं मिलता? क्वेश्चन वैसा नहीं मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बस स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए 5 घंटे के लिए क्वेश्चंस आते हैं, स्लॉट में आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चलता है कि क्या उसमें आ रहा है। उसके बाद 300 क्वेश्चन 5 घंटे के बाद दिमाग से निकल जाता है, किसको याद रहता है? आप प्रॉपर रिकॉल भी नहीं दे पाओगे उसमें। आपकी डिमांड बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही है? हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री से है, जो अभी नए हमारे बने हुए हैं कि एटलीस्ट हमें ट्रांसपेरेंसी दे, हमारा फेयरनेस की तरह एग्जाम कराए। इतना डिफिकल्ट इन लोगों ने एग्जाम बना दिया, दिस इज अ स्क्रीन एग्जाम। तो इन लोगों को इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं बनाना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत इजी पेपर बनाओ, बट एक्चुअल में जो इक्वल हमारा राइट्स है कि पेपर एकदम इक्वल वैल्यूबल होना चाहिए, वो तो हमको दो, वो भी नहीं दे रहे हैं। ये पेपर कब हुआ था और कब कब होता है पेपर? ये 1 जुलाई में होता है और 1 दिसंबर में होता है। तो अभी जनवरी में है क्योंकि ये थोड़ा सा शेड्यूल आगे है, इसलिए 1 साल में 2 बार होता है। नीट वाला पेपर लीक का जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा था, 37 दिनों तक वो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद उनकी डिमांड सुनी गई, मानी गई। उनकी डिमांड और आपको क्या लगता है कि आपकी एक दिन में सुन ली जाएगी? नहीं सुन ली जाएगी तो हम यहीं पे खड़े रहेंगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमने भी 5 साल वहाँ पे गवाए हैं इतनी मेहनत से। ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, हमारे पेरेंट्स की भी है। और हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी माँ है, जो हमारे साथ एक सपना देखती है कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं हम पढ़ते नहीं। आप पूछो हमसे क्या पूछना चाहते हो, हमें नहीं आता। हमें मेडिकल वाली पढ़ाई हमें नहीं आती, हम मीडिया के पढ़े हुए हैं। तो एनबी पूछ सकती है, एनबी पूछे, हमें बताए तो सही क्या आप दे रहे हो। अगर हमारे पास इस बार इन लोगों ने वीडियो क्वेश्चंस डाले थे, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई प्रायर नोटिस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी जो नीट पीजी वाला एग्जाम होगा उसमें आपने नोटिस दिया है, आपको उसमें टाइम भी बढ़ा दिया है, और हमारा इतना लेंथी पेपर था, हमें तो कुछ नहीं पता। कहाँ से आई हो आप? मैं एमपी से हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ, मैं दिल्ली में। ये सब लोग इतने इकट्ठा कैसे हुए, कैसे कनेक्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे राइस फैकल्टी है, एनएलसी है, डॉक्टर आशीष सर है, ये लोग सब हमारे साथ है। और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू रेज आवर वॉइस। अभी जून 28 हम लोग का एग्जाम था, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों ने एग्जाम दिया। हमारे आशीष सर और बाकी और सारे फैकल्टीज थे, उन्होंने लाइव होके सारी चीजें दिखाई। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके डेस्कटॉप पे धूल मिट्टी लगे हुए हैं, डेस्कटॉप नहीं चल रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, एग्जाम सही से दे नहीं पा रहे, पूरी तरह से एकदम खत्म। ऐसा मेरे कई दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई मतलब पेपर 15-20 क्वेश्चन हमारे ऐसे हुए
मतलब नहीं दे पाई, इसलिए कि हमको परेशानी हो रही थी पेपर देने में। मैं खुद मेरे डेस्कटॉप पे 3-4 बार ऑन ऑफ हो गया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयुष सिंह। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गोरखपुर। जी सर। इंडिया के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। सारे स्टेट से लड़के आए हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, सारे मतलब जितने 28 स्टेट हैं, सारे स्टेट से लड़के आए हैं यहाँ पे एफएमजी के लिए। बाकी और भी गौतम नगर में जो लड़के रहते हैं वो आए हैं। बाकी और मेरे दोस्त जितने भी जानने वाले नहीं आ पाए उनके भी आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई ऐसा ना करें हम लोग के साथ। हम एफएमजी हैं, सौतेले व्यवहार ना किया जाए हमारे साथ। खुद रशिया से पास आउट हूँ, मेरी सिस्टर खुद कजिन खुद पास आउट है रशिया से। हम लोगों को वहाँ पर खुद रशियन में सिखाया जाता था पढ़ने के लिए। वहाँ पर जिस कंट्री में हम लोग जाते थे तो वहाँ पर का रूल है कि तुमको वहाँ का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली आईएमजी जो लोगों को पढ़ते हैं यहाँ पर पढ़ाई की है, इंग्लिश में पढ़ाई किया, हम लोग रशिया गए, रशियन में पढ़े, उनके देश का लैंग्वेज सीखे, फिर हम हमारे देश को क्यों आ रहे हैं? हम इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम अपने फैमिली के साथ रह पाए, सुकून से लाइफ जी पाए, सारी चीज को कर पाए। अगर तुम ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं देखोगे, हम क्यों विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए? हमें सीट दे देते तो हम यहाँ पर पढ़ लेते। प्राइवेट का जितने सारे भी पैसे, जितने भी सारे बच्चे, मेरे दोस्त लोग भी पढ़े 1 करोड़ 2 करोड़ दे के पढ़े, वो सारे का सारे किसके पास जाता है? गवर्नमेंट को ही जाता है। और हम लोग इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक ही डिमांड है कि हम लोगों की ट्रांसपेरेंसी रहे, आंसर की दे। और पहली बात 7,000 जो पे कर रहे हैं, ये कोई भी एग्जाम इंडिया का आप देख लो, कोई भी एग्जाम 7,000 लेते हैं फीस, कोई भी नहीं लेता। और हम लोग से इतने सारे पैसा लेने के बाद 7,000 फीस लगता है। 7,000 एफएमजी के एग्जाम के लिए 6,000 से 6,500, उसके 7,000 इसी बीच में रहता है। सब गड़बड़ी आ रही है उसमें, ये गड़बड़ी आ रही है, वीडियो वाला वीडियो क्वेश्चन आ रहा है और बाकी ये वीडियो क्वेश्चन से इसी बार इन लोग ने दिया है ना, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग। हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग तो प्रैक्टिस भी नहीं किया इंडिया में, ना बाहर में हम लोग को किया करें। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं ना, स्क्रीनिंग एग्जाम। कितने बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है कितने बच्चों पर? एग्जाम में गड़बड़ी होने की वजह से कितने बच्चे हर साल बैठते हैं एग्जाम में और जिनको दिक्कत हो रही है? रिपीटर से बैठते हैं सारे के सारे जो डिप्रेशन में है, सारे के 12 अटेम्प्ट 13 अटेम्प्ट, किसी ने सुसाइड कर लिया है, आपने सुना ही होगा। इवन कि मेरी भी सिस्टर जो थी पहले अटेम्प्ट में वो क्लियर की थी, उसके टाइम पे भी उसको दिक्कत नहीं थी। अभी जो ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे क्वेश्चंस, हमें एटलीस्ट तो इन्फॉर्म किया जाए, हम लोगों को बताया जाए कि हम कैसे पढ़ेंगे और तभी एग्जाम दे पाएंगे। अगर स्क्रीनिंग एग्जाम को तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह लोगे तो हमें भाई तो हम तो दे ही क्यों, हम बाहर पढ़ने क्यों जाए? किसी का जमीन बेच के पैसा दे रहे हैं, कोई किसी का कुछ और बेच के जा रहे हैं, ये कोई इजी बात नहीं है। तो सब लोग अभी देखा हमने एक सप्ताह पहले 1 महीने तक एक प्रोटेस्ट चला था नीट पेपर लीक को लेकर के, तब जाकर के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ। आप लोगों का प्रोटेस्ट का आज पहला दिन है, क्या लगता है कि इतनी कम आबादी में, इतनी कम लोगों में क्या बात पहुंच जाएगी गवर्नमेंट तक? पहली बात जो पहले अटेम्प्ट में जिन लोग बच्चे लोगों ने क्लियर किया, जो भी जैसा किया, पहली बात उन लोग खुद इस चीज को रियलाइज नहीं करना चाहते कि पहला अटेम्प्ट हो गया हमारा तो हम भाई ठीक है, हमारा तो हो गया, हम क्यों दे रहे? सीजीपी प्रोटेस्ट पे मैं और एक दीदी जो बोल अभी एनबीएमएस गई है, हम दोनों खुद सीजीपी प्रोटेस्ट पे आए थे। हमारा क्या जरूरत था यहाँ आने की? कोई नीड ही नहीं थी। हम तो हमारा तो बस डिग्री है, हमें तो पढ़ाई कर सकते हैं, हम तो रह सकते, तो हम क्यों आए उस दिन? क्राउड इतनी सारी बड़ी बड़ी थी, मीडिया सब आ रहे हैं, सब बच्चे लोग कैसे, आधे तो नीट वाले थे, आधे तो बाहर वाले भी थे, सब आए थे ना। आधे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको पता ही नहीं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएमजी, उनको पता ही नहीं एफएमजी क्या है। सीरियसली बताऊं तो मुझे भी यहाँ करके मैंने सर्च किया था, मुझे मालूम चला है, जो टू बी फैक्ट मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ ये बात तो नहीं पता है, तो ऐसे में कैसे मैसेज पहुंचाइएगा लोगों तक? पहली बात वो लोग पहले एजुकेशन सिस्टम को जाने, पहले एफएमजी क्या है उसको जाने, वो हम लोग फॉरेन क्यों जाते हैं, हमें यहाँ पर नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक मार्क लेके हम जाते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। और एग्जाम में अगर हम लोगों को उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगा, आंसर की नहीं मिलेगा, और 50 डिग्री में कोई एग्जाम हॉल में ऐसी कौन नहीं रखता है? आप अगर सोचो 7,000 आप दे रहे हो गेम पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसी नहीं होगा एग्जाम हॉल में, तो बच्चों का प्रेशर कैसे रहेगा? यहाँ पर इंडिया में कपड़ा खरीदने के लिए कोई 10 रुपए का भी कपड़ा खरीदता है, क्या फिर H&M से खरीदता है, जारा से भी खरीदता है,
उन लोग ये करते हैं कि जो भाई ये कपड़ा अच्छा है या खराब है, वो सब क्वेश्चन पूछते हैं। ये चीज बाकी लोगों को क्यों नहीं पूछते? तब कहाँ जाती है? और आप तब कोई पूछते हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इसको लेकर के, इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक छोटा सा मंच लगाया गया है जहां पर करीब 400 से 500 लोग मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग इसमें डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या एस्पायरेंट है जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। हमने उन सब से बात की, उन सब से जानने की कोशिश की कि वो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या है और आगे की स्ट्रेटजी उनकी क्या रहने वाली है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट है जंतर मंतर से। मेरा नाम नैयर आजम है, हमारे साथी कैमरा पर फरहान है। क्रेडिबल न्यूज़ के लिए जंतर मंतर, नई दिल्ली।